अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 ऐसे गोल्डन रूल्स की जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी नई बात है। अगर मैं कहीं पे भी सर्च करूँ कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट की, मुझे लाखों पोस्ट्स मिलेंगी और सब में लगभग एक जैसा ही कंटेंट होता है। वही 6-7 जो घिसे पीटे रूल्स हैं वही आप भी मुझे बताएंगे, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको ये जो 7 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पिछले 10-15 साल में जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है। मैं आपसे ये जो 7 गोल्डन रूल्स हैं ये उसी एक्सपीरियंस का नतीजा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो गोल्डन रूल्स हैं ये फुल प्रूफ हैं या इनको फॉलो करके आप 100% पैसा कमाएंगे, या कोई मैं आपको निवेश की सलाह नहीं दे रहा। एक मशहूर कहावत है कि आदमी गलतियों की कठपुतली होता है और गलतियां कर करके ही सीखता है। तो ये जो 7 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊंगा ये मैंने गलतियां कर करके ही सीखे हैं। और इन 7 रूल्स के अलावा मैं एक आपको बोनस रूल भी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में जो 7वें नंबर का रूल है और जो बोनस रूल है उसको ज़रूर देखिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वें नंबर के रूल में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा और ये स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत बड़े बड़े स्टॉक निवेशक यूज़ करते हैं। उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है या ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जो इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी होती है या स्ट्रेटेजी होती है वो कैसे होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए स्टॉक मार्केट में, ये 7वें नंबर का रूल उसी को डिस्कस करेगा एक एग्जाम्पल के साथ। तो आप 7वें नंबर का रूल और बोनस रूल देखना मत भूलिएगा। तो आइए चलने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ही पैसा बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, हमारे कान पक चुके हैं ये सुन सुन के कि स्मार्ट इन्वेस्टर ही पैसा बनाते हैं, पर ये स्मार्ट इन्वेस्टर होते कौन है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे 5वें नंबर के पॉइंट में। उससे पहले एक और बात शायद आप जानते भी होंगे, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो लोग इस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल हैं या जो बहुत अच्छा खासा पैसा बनाते हैं वो अपने जो सक्सेस का फॉर्मूला है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो जो भी आप अगर टीवी पे इंटरव्यू देखें या न्यूज़पेपर में अगर आप इंटरव्यू देखें तो जो भी आपको बताया जाता है वो कुछ एक पोर्शन होता है उनकी सक्सेस का, पर आपको जो मूल मंत्र है सक्सेस का वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो कोई भी शेयर नहीं करता, क्योंकि हर किसी का अपना एक मूल मंत्र है सक्सेस का। और जिन लोगों को वो मूल मंत्र पता लग जाता है वो लोग लाखों क्या करोड़ों भी कमा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उस स्टॉक मार्केट में पैसा लूज़ ही करते हैं। स्पेशली मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी और आपको अपना मूल मंत्र खुद ढूंढना पड़ेगा। जो 7 रूल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ये 7 रूल आपको सहायता कर सकते हैं उस मूल मंत्र तक पहुँचने में, पर हर किसी का अपना मूल मंत्र होता है और कोई ऐसा यूनिवर्सल मूल मंत्र नहीं है या जिससे सहायता से सब लोगों को अमीर बनने में सहायता मिले। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत जल्द पैसा कमाना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो शायद उस चीज़ में आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो है एक डिफरेंट तरह की फ़िलॉसफी फॉलो होती है जो मैं अपने पहले वाले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ स्टॉक से रिलेटेड। एक आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है उसकी क्या टिप्स होती हैं। तो वो एक टोटली अलग तरीके का गेम है, उसको खेलने के लिए एक अलग तरह का माइंडसेट चाहिए। पर ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है स्टॉक मार्केट। 2 चीज़ें जो मैं फॉलो करता हूँ प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में भी, वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। और यही दोनों चीज़ें मैंने देखा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप हमेशा नुकसान उठाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं। तो चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1 ये है कि आप किसी भी स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मैं किसी भी एक स्टॉक में
1 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूँगा, और वो 1 लाख भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं टुकड़ों में बांट के इन्वेस्ट करूँ। एक साथ मैं 1 लाख रुपए शायद नहीं इन्वेस्ट करूँगा। हाँ, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, या इस समय स्टॉक मार्केट किस दिशा में जा रही है, वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन एक गोल्डन रूल ये है कि आप किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा निवेश ना करें। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं एक स्टॉक में 10% निवेश करूंगा तो किसी भी समय मेरे पास 10 स्टॉक होने चाहिए। अगर मेरे पास 10 या मान लीजिए 12 या 15 स्टॉक्स हैं तो एक तरीके से मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड हो गया। तो इससे अच्छा मैं म्यूचुअल फंड में क्यों ना निवेश करूं। आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, इस चीज़ का जवाब मैं आपको बोनस जो गोल्डन रूल है उसमें दूंगा कि ऐसा नहीं है। किसी भी समय अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो ये गोल्डन रूल फॉलो करके भी आप सिर्फ 6 या 7 या मैक्सिमम 8 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होंगे। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड ही रहेगा म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। और म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली किसी भी समय 40 से 50 स्टॉक्स होते हैं, लेकिन स्टॉक जो अगर इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्ट करते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत स्वाभाविक है कि आपके पोर्टफोलियो में 7, 8 या 10 स्टॉक तक हो सकते हैं। क्योंकि आप बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर सकते कि सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा कदम जो है वो फूक के रखने पड़ते हैं। इसलिए आपको अगर थोड़ा सा रिस्क फ्री होना है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा रिस्क फ्री का मतलब कि बिल्कुल ही 100% रिस्क फ्री, बट थोड़ा सा सोच समझ के निवेश करें। और किसी भी स्टॉक में 10% से ज़्यादा आप अपना पोर्टफोलियो साइज जितना भी है उसका 10% से ज़्यादा निवेश ना करें। तो चलते हैं गोल्डन रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 ये कहता है कि आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें जिसका पिछले 20 दिन का मूविंग एवरेज की डिलीवरी परसेंटेज 60% से कम है। अगर मान लीजिए एक स्टॉक ए है, उसकी जो डिलीवरी परसेंट 60% से कम है 20 दिन की मूविंग एवरेज, तो वो स्टॉक अगर आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो उसको बेच दीजिए। लेकिन अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसमें निवेश मत करिए। डिलीवरी प्रतिशत एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है ये चेक करने के लिए कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर डिलीवरी परसेंटेज कम हो जाएगा, इसका मतलब उस स्टॉक में अब ट्रेडर्स एंटर कर रहे हैं और उसमें स्पेकुलेशन इंक्रीज होगी, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी, और आप उसकी जो दिशा है वो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर डिलीवरी प्रतिशत 60% से ज़्यादा है तो उस केस में क्या है कि आप ये मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में एंटर कर रहे हैं। पर हाँ, वो ये गारंटी नहीं है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो और भी अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखना ज़रूरी होता है, जो मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा डिलीवरी से रिलेटेड। लेकिन एक मैक्रो लेवल पे जो एक पैरामीटर है वो है कि डिलीवरी प्रतिशत 60% से ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। और भी दूसरे पैरामीटर्स को आप देखिए, ये सिर्फ एक इकलौता पैरामीटर नहीं है स्टॉक सिलेक्शन का, पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। और वो भी अगर आप डिलीवरी प्रतिशत देख रहे हैं तो वो 20 दिन का मूविंग एवरेज देखिए, तो उसी से आप एक सही स्टॉक का चयन कर पाएंगे। अब तीसरा गोल्डन रूल ये कहता है कि आप किसी भी ऐसे स्टॉक में निवेश ना करें जिसकी वॉल्यूम कम हो। अब वॉल्यूम कम होना एक बहुत सब्जेक्टिव सा स्टेटमेंट है। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसा स्टॉक लूँ, एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये एक शेयर तक गई थी, अब उसमें मैं एक्सपेक्ट करूँ कि उसकी डिलीवरी वॉल्यूम दिन की 1 लाख होगी, वो नहीं हो सकती। जो हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं उनकी ऑब्वियसली जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो कम रहती है, लेकिन जो लो वैल्यू स्टॉक्स हैं, मान लीजिए 10 रुपये का, 15 या 20 रुपये का जो स्टॉक है, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी नॉर्मली कंपेयर टू जिस स्टॉक की वैल्यू हाई है। पर यहाँ पे जो मैं पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि उस स्टॉक में आप वैल्यू के हिसाब से आप टर्नओवर को कंपेयर करिए कि उसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडेड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो जो उसका टर्नओवर है वो कितना है। तो उस टर्नओवर को आप अगर कंपेयर करेंगे दूसरे स्टॉक्स के साथ के जो भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, उससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक में जो डेली की ट्रेडिंग है वो ठीक ठाक है, कम है या ज़्यादा है। तो नॉर्मली ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप टर्नओवर से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि इस स्टॉक की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो ठीक ठाक है या नहीं। तो लो वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे ये है कि
अगर आप हाई वैल्यू स्टॉक है तो उसके लिए लो वॉल्यूम का क्राइटेरिया अलग होगा, जबकि अगर लो वैल्यू स्टॉक है उसके लिए हो सकता है कि अगर मान लीजिए 10 रुपये का स्टॉक है, मैं मानता हूँ कि उस स्टॉक में 5 लाख की जो वॉल्यूम है वो भी शायद कम है, तो ऐसे स्टॉक्स में 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए वॉल्यूम दिन की, अगर मैं उसमें निवेश करना चाहता हूँ। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 1000 रुपये का स्टॉक है तो उसके लिए लो वॉल्यूम की डेफिनेशन थोड़ी अलग होगी 10 रुपये या 100 रुपये के स्टॉक के मुकाबले। तो हर एक प्राइस लेवल के ऊपर जो आपकी लो वॉल्यूम की डेफिनेशन है वो बदलती रहेगी। आपको ये देखना पड़ेगा, एक अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप कितना आपका वॉल्यूम कट ऑफ हो कि आप इसके ऊपर वाले वॉल्यूम के स्टॉक में ही निवेश करें। तो वो हर स्टॉक प्राइस रेंज की अलग अलग है वैल्यू, तो वो आपको आइडेंटिफाई करने पर मैंने आपको एक रफ नंबर बता दिया कि अगर आप 10 रुपये का स्टॉक या 20 रुपये का स्टॉक देख रहे हैं उसके लिए मैं अपने पर्सनल लेवल पे मैं उसके अंदर जो वॉल्यूम है 5 लाख मिनिमम वॉल्यूम 5 लाख मैं उसमें देखता हूँ कि होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो मैं उसमें निवेश नहीं करता। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप पेनी स्टॉक्स में निवेश करिए। यहाँ पे मैं जो जिन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ कुछ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी हैं जो 10, 15, 20, 30 या 50 रुपये तक की रेंज में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो पेनी स्टॉक्स में आप कभी भी निवेश मत करिए और उन स्टॉक्स में भी निवेश मत करिए जिसके ऊपर सर्किट्स लगते हैं। खैर वो मैं अपने एक आने वाले वीडियो में आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो है वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम के ऊपर आप हर प्राइस रेंज के हिसाब से उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करें कि कितनी होनी चाहिए और उसके नीचे वाले वॉल्यूम के स्टॉक्स में निवेश ना करें। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करना प्रेफर करिए जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि इस समय जो एनएसई ने अलाउ किया हुआ है 175 सिक्योरिटीज़ को अलाउ किया हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। तो ये एक जो एडिशनल फीचर हो जाता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 175 सिक्योरिटीज़ आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दे सकती है, पर उसमें क्या होता है कि जो इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। तो ये भी मैं टॉपिक अपने एक आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। जबकि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं ट्रेडिंग में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ आप अगर मंजे हुए खिलाड़ी हैं तो आप तभी ट्रेडिंग में जाएं, नहीं तो वहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी आप सिक्योरिटीज़ अगर सेलेक्ट करें आप ये चेक करिए कि इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में कौन सी सिक्योरिटीज़ ट्रेड होती हैं और उनको आप प्रेफर करिए दूसरी सिक्योरिटीज़ के मुकाबले। और उनके अंदर भी लाइक 175 सिक्योरिटीज़ के अंदर भी मैं वो वाली सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना प्रेफर करूँगा जो कि निफ्टी में है, मतलब टॉप 50 में जो आती हैं। तो जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो रिस्क फ्री, अगर आप रिस्क एवर्स पर्सन है, रिस्क फ्री तो नहीं कह सकते, रिस्क फ्री कुछ भी नहीं होता, अगर आप रिस्क एवर्स पर्सन हैं तो आप निफ्टी में जो भी सिक्योरिटीज़ हैं आप उसमें निवेश करना के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप उसके बाहर देखना चाहते हैं निवेश, निफ्टी स्टॉक्स के बाहर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि वो जो सिक्योरिटी है अगर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होती है तो वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसके बारे में आप जांच परख के ही उसमें निवेश कर सकते हैं। तो 5वें नंबर का जो गोल्डन रूल है, जो कि मैंने शुरू में बोला था कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जो कि आपको मालूम भी होगा शायद, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। तो ये गोल्डन रूल है कि आप स्टॉक को तब बेचें जब बाकी लोग खरीद रहे हैं और उसको तब खरीदें जब बाकी लोग बेच रहे हैं। मतलब बाय व्हेन अदर्स आर सेलिंग एंड सेल व्हेन अदर्स आर बाइंग। अगर आप इस गोल्डन रूल को फॉलो करेंगे और आप आइडेंटिफाई कर सके कि अब राइट टाइम है बाय का या राइट टाइम है सेल का, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको करोड़पति या लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर वो एक अलग बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि किस समय निवेश करना है और किस समय स्टॉक मार्केट से बाहर निकलना है। तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मैंने 3 रेशोज़ बताई थी, पीई, पीवी और डिविडेंड यील्ड।
जिससे आप मार्केट की दिशा के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो रेशोज़ थी वो फुल प्रूफ हैं, पर वो एक आपको हिंट देती हैं, एक आइडिया देती हैं कि अभी मार्केट की दिशा क्या होने वाली। तो जो भी रेशोज़ मैंने अभी तक डिस्कस की हैं अपने पहले के वीडियोज़ में या जो आने वाले वीडियोज़ में भी मैं कुछ ऐसी रेशोज़ या कुछ ऐसे पैरामीटर्स डिस्कस करूँगा जिससे आप मार्केट की दिशा के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है मार्केट की दिशा को जानना। अगर आप मार्केट की दिशा को जान सकते हैं तो तभी आप स्टॉक मार्केट में एक मैक्रो लेवल पे पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो आप अगर गलत समय पे एंटर हुए और गलत समय पे आपने एंट्री की और गलत समय पे आप बाहर निकल गए तो दोनों ही जो है वो हानिकारक हैं और आपके निवेश के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और आप उस केस में बहुत बड़ा लॉस उठा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मार्केट की दिशा के बारे में जानना, और यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर की निशानी होती है। 7वें नंबर का रूल है कि आप जो भी मार्केट में जिनको कहते हैं स्टॉक गुरु या जो भी अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टॉक गुरुज हैं, आप उनकी सलाह मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग गलत सलाह देते हैं, पर उसमें काफ़ी लोग गलत सलाह ही देते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो एक बहुत फेमस स्टॉक गुरु हैं और उनके बारे में आप पब्लिक फोरम्स में अगर चेक करेंगे या किसी भी आप कमेंट सेक्शन में चेक करेंगे तो उनके बारे में कहा जाता है, अगर वो बोले कि आप स्टॉक खरीदिए तो उस समय आप बेचना शुरू कर दीजिए उस स्टॉक को, और अगर वो बोलें कि इस स्टॉक को बेच दीजिए तो आप उस स्टॉक को उस समय खरीदना शुरू कर दीजिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेपुटेशन कैसी है। तो ऐसा मैंने खुद काफ़ी बार जांचा परखा है और काफ़ी बार मैंने जो ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं या स्टॉक गुरुज हैं उनकी सलाह के ऊपर मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की और मुझे काफ़ी उसमें लॉस उठाना पड़ा। तो आप अपना एनालिसिस करिए, ये मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो एक सलाह है कि आप ऐसे स्टॉक गुरुज के बारे में उनका रिव्यू पढ़ लें। अगर आप किसी की सलाह के ऊपर निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले आप जाके सब फॉरम्स में या कमेंट सेक्शन में आप जाके चेक कर लीजिए कि लोग या दूसरे इन्वेस्टर उनकी सलाह के बारे में उनकी क्या राय है। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ इन स्टॉक गुरु या जो भी आपको निवेश की सलाह दे रहे हैं उनकी सलाह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, देखिए 100% लोगों को कभी फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आप ये सोचेंगे किसी की सलाह से 100% लोग, हमेशा कोई भी भगवान नहीं है या कोई भी उसमें जिसको कहते हैं कि ज्योतिषी नहीं है कि वो ये सही बता पाएगा कि ये सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो वो व्यक्ति वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन जाए। अगर ऐसी ताकत मुझ में आ जाए, ऐसी शक्ति आ जाए तो मैं भी बिल्कुल सही 100% प्रिडिक्ट कर सकूँ तो मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि अगर 4 स्टॉक आपने सेलेक्ट किए उसमें 3 अगर आपको मुनाफा दे के जाते हैं तो वो बहुत अच्छा रेशो है और आप उस फिलॉसफी को या उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए जो आपका एक सक्सेस का मूल मंत्र बन सकती है, जो कि हमने शुरू में इस वीडियो में जिसके बारे में चर्चा की थी। तो आइए अब चलते हैं गोल्डन रूल नंबर 7 पे, जो कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। और ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है काफ़ी स्टॉक इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, जो सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक बात को समझने का तरीका होता है और वो समझाने का भी एक तरीका होता है, जो कि मैंने एक किताब में ये स्ट्रेटेजी पढ़ी थी। तो मेरे को लगता है कि मैं अपने दर्शकों के साथ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता हूँ और मैं खुद पर्सनली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ और मुझे इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी फ़ायदा मिला है, इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से। तो ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, किसी भी निवेश में आपके लिए सहायक हो सकती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सहायता कर सकती है। अगर आप सिर्फ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में कर रहे हैं वहाँ भी आपको सहायता कर सकती है। अगर आप सिर्फ 80C के अंदर निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सहायता कर सकती है। तो ये एक यूनिवर्सल, जिसको कह लीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी देखें, जो बफेलोज होते हैं वो हमेशा झुंड में चलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि वो झुंड में इसलिए चलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई उनके ऊपर हमला कर दे, अगर मान लीजिए शेर उनके ऊपर हमला कर देता है तो झुंड के अंदर वो अपना बचाव कर सकते हैं।
या हो सकता है शेयर झुंड के ऊपर हमला ना करे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये गलत सोच रहे हैं। झुंड में चलने का कारण ये होता है कि जो स्लोएस्ट बफेलो होता है शेर उसका शिकार करता है। बाकी जो झुंड है वो जो स्लोएस्ट से तेज़ चल रहे हैं, मान लीजिए 20 बफेलोज का झुंड है, उसके अंदर 20वें नंबर का जो बफेलो है स्लोएस्ट है, तो उसको शेर उसका शिकार कर लेगा। इससे क्या होगा कि बाकी 19 जो हैं वो बच जाएंगे। वो किस लिए बच जाएंगे? क्योंकि जब स्लोएस्ट या वीकेस्ट जो लिंक है वो ख़त्म होता रहेगा धीरे धीरे, तो उससे जो ग्रुप की ओवरऑल हेल्थ है, उस झुंड की जो ओवरऑल हेल्थ है और जो स्पीड है वो हमेशा अच्छी बनी रहेगी, तेज़ बनी रहेगी। तो अब मान लीजिए 20 का झुंड है, उसमें से 20वें का शिकार हो गया। अब ऐसा नहीं, अब जो बाकी 19 रह गए उसमें से जो 19वां है अब वो स्लोएस्ट हो गया, तो अगला शिकार अब उसका होगा। तो बाकी जो 18 है वो तेज़ चलते रहेंगे, तो जो भी वीकेस्ट लिंक है वो ख़त्म होता जाएगा और जो परफॉर्मेंस है वो बचते जाएंगे। तो यही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है 3-4 लाइनों में। इसका क्या तात्पर्य है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 10 स्टॉक्स हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा एजाइल होना चाहिए। एजाइल का मतलब कि आप उसमें देखते रहिए कि कौन सा स्टॉक या कौन सी इन्वेस्टमेंट आपकी परफॉर्म नहीं कर रही, उसको आप किल कर दीजिए, उसको आप ख़त्म कर दीजिए और वो जो इन्वेस्टमेंट है किसी परफॉर्मर में लगाइए। और ये जब आप स्ट्रैटेजी हर 6 महीने 3 महीने में फॉलो करते रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस एसेट क्लास में निवेश किया हुआ है। अगर स्टॉक्स में किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मान लीजिए आप हर महीने इवैल्यूएट करिए। तो मैंने 20 स्टॉक्स में मान लीजिए निवेश किया, या मान लीजिए अगर मैंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है मेरा तो मैंने 8 स्टॉक्स में निवेश किया। अब मैं हर महीने या 2 महीने बाद देखूंगा कि इन 8 में से सबसे पुअर परफॉर्मर कौन है। तो उसमें मान लीजिए 8वें नंबर का स्टॉक है, उसको मैं बेच दूंगा, उसको मैं किल कर दूंगा। उसकी जगह मैं निवेश करूंगा किसी परफॉर्मिंग स्टॉक में। तो मैं अपना एनालिसिस फिर से करूंगा और मैं एक नया स्टॉक आइडेंटिफाई करूंगा जहां पे मैं निवेश कर सकूं। तो उससे क्या होगा कि मेरे जो नॉन परफॉर्मेंस हैं या जो लगार्ड्स हैं वो निकलते जाएंगे और मैं जो है अच्छे स्टॉक्स में निवेश रेगुलर बेसिस पे करता रहूँगा। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने से जो मेरा रिटर्न था निवेश का वो मेरा काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ, अगर ये स्ट्रैटेजी आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे। पर इसका बस यही है कि इसके लिए आपको एक एक्टिव इन्वेस्टर थोड़ा सा बनना पड़ेगा और आप एक पीरियड डिसाइड कर लीजिए कि 1 महीना 2 महीने या 3 महीने में आप इवैल्यूएट करेंगे और इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जो लगार्ड्स हैं उनको आप निकालते जाएंगे और परफॉर्मर्स को ऐड करते जाएंगे। तो इससे क्या है कि आप स्टॉक मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है और अनसर्टेनिटी है कि कोई स्टॉक या सेक्टर आज परफॉर्म कर रहा है कल नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा कि आप जो आपके लगार्ड्स हैं वो निकलते रहेंगे ऑटोमेटिकली और ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उसका ऑटोमेटिकली ध्यान रखेगी कि पुअर परफॉर्मिंग स्टॉक्स निकलते जाएँ और परफॉर्मर्स ऐड होते जाएं। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने एक किताब में पढ़ी थी और मेरे को उस समय लगा कि मैं अपने दर्शकों के साथ ये ज़रूर शेयर करूंगा। तो आज मुझे ऐसा मौका मिला शेयर करने का, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं बोनस गोल्डन रूल के ऊपर, जो हमने वीडियो के शुरू में भी डिस्कस किया था कि इस वीडियो में एक बोनस गोल्डन रूल भी है। अब वो गोल्डन रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप किसी भी समय फुली इन्वेस्टेड मत रहिए। मतलब अगर मान लीजिए आपके 10 लाख हैं, ऐसा नहीं कि आपने सारे के सारे पैसे ही लगा दिए मार्केट में। आप उसका 20%, ये मेरा फिगर है, मेरा रेशो है 20% पैसा मैं अपने हाथ में हमेशा रखता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उस समय मेरे पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, इसके लिए यही एक कारण है। तो उससे क्या होता है कि मैं अच्छे स्टॉक्स को हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ और एक रेगुलर बेसिस पे चेक करता रहता हूँ। जब भी मुझे कोई ऐसी निवेश की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे पास उस समय पैसा होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, उस समय काश मेरे पास पैसा होता निवेश करने के लिए। तो इसलिए आप 20%, अगर 10 लाख रुपए आप निवेश कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए आप हमेशा हाथ में रखिए। अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए आपने वो 2 लाख रुपए निवेश कर दिया, आपको एक अच्छा स्टॉक मिला, तो अगर मान लीजिए कि आपको 1 या 2 अच्छे स्टॉक मिल गए और आपने वो 2 लाख रुपए उन 2 स्टॉक्स में निवेश कर दिए, तो आप बोलेंगे अब तो फिर मेरे पास कोई पैसे नहीं है निवेश करने के लिए। तो उस केस में जो मैंने आपको 7वें नंबर की जो गोल्डन रूल बताया है कि जो आपके लगार्ड्स हैं उनको आप निकालते रहिए। तो जब आपने एक लगार्ड निकाला तो वो पैसा जो है अभी आप उसको अपने पास रखिए और तो किसी परफॉर्मर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। तो इससे क्या है कि ये एक आपकी साइकिल बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट करना जो है आपकी एक साइकिल और हैबिट बन जाएगी। आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहेंगे कौन से स्टॉक परफॉर्मिंग है और उनको मैं कैसे ऐड करूं। और जब आप ये रूल फॉलो करेंगे कि मेरे पास 20% मेरे हाथ में होना चाहिए और उसके साथ साथ आप जो लगार्ड्स हैं उनको किल करते रहेंगे, तो ये जो पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, एक आपकी साइकिल बन जाएगी। जब उस पूरी साइकिल को आप फॉलो करेंगे और उस साइकिल में पूरी तरह से आप जिसको कहते हैं कि आप उसमें रम जाएंगे, तो आपका निवेश जो आपको लगेगा कि मैं जो निवेश कर रहा हूँ ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है और ये काफ़ी आसान प्रोसेस है। लेकिन उसके अंदर बस एक ही जो आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टॉक सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और उसके लिए आपको जो मूल मंत्र मैं आपको बता रहा था कि आपका सक्सेस का मूल मंत्र क्या, आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड आउट करने के कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं या कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, वो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए यूट्यूब के ऊपर। मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करता रहूँगा, या जो वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप उनको एक बार चेक करिए, तो आपको उसमें काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको सहायक होंगे उस मूल मंत्र को फाइंड आउट करने में। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी मैंने 7 गोल्डन रूल डिस्कस किए और जो बोनस रूल है वो आपको पसंद आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों और परिजनों के साथ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं, कोई आपका सुझाव है, कमेंट है, फीडबैक है, क्वेरी है या कुछ और आप शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट पोस्ट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब। इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करिए और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उस समय आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।